Hello बच्चों, let's read this question. Question says that find the length of major axis and minor axis, coordinates of the vertices, coordinate of the foci, eccentricity, and length of the latus rectum of each of the following ellipses. First ellipse is x square by 25 plus y square by 9 equal to 1. Okay, so first write key concept. So key concept is identify the major and minor axis of ellipse. जो भी ellipse है उसका मेजर और माइनर एक्सिस आइडेंटिफाई करना है, देन हम ये इजीली फाइंड कर सकते हैं. ओके, तो सबसे पहले हमने ellipse की इक्वेशन लिखी एक्स स्क्वायर बाय 25 प्लस वाई स्क्वायर बाय में 9 इक्वल टू 1. अब अगर मैं इसको इससे कंपेयर करता हूँ एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहाँ से मुझे पता चलता है ए इज ग्रेटर देन बी. ए इज ग्रेटर देन बी, और अगर ए ग्रेटर देन बी है तो इसका जो एक्सिस होगा इलिप्स का वो क्या होगा, उसका जो मेजर एक्सिस होगा वो एक्स एक्सिस पे होगा, माइनर एक्सिस कहाँ पे होगा, वाई एक्सिस पे होगा. ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं मेजर एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस, मेजर एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस एंड माइनर एक्सिस ऑन वाई एक्सिस. ओके, अब इसके लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं. ओके, तो डायग्राम बना लिया हमने. ठीक है, ये एक्स एक्सिस है जो मेजर एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है जो माइनर एक्सिस है. ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल टाइप इलिप्स है. तो इलिप्स का ये क्या होता है, सेंटर होता है, और ये दोनों क्या होते हैं, वर्टाइसेस होते हैं. ये ए बोल देते हैं इसको, ए डैश बोल देते हैं. जो ए होता है वो हमारा होता है ए कॉमा जीरो, ए डैश क्या होता है माइनस ए कॉमा जीरो, और ये एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस होंगे. ठीक है, इसको बोल देते हैं बी जीरो कॉमा बी, और इसको बोल देते हैं बी डैश जीरो कॉमा माइनस बी. ठीक, और यहाँ पे इसके क्या होंगे, फोकाई होंगे. तो ये F1 फोकस वन, ये F2. जो फोकस वन होगा वो होता है ए ई कॉमा जीरो, और सेकंड फोकस माइनस ए ई कॉमा जीरो. ठीक है, अब हम इसको करते हैं सॉल्व. ओके, तो सबसे पहले हमने क्या किया, कंपेयर कर लिया इसको, एलिप्स को इससे. एक्स स्क्वायर बाय 25 प्लस वाई स्क्वायर बाय में 9 इक्वल टू 1 को स्टैंडर्ड एलिप्स से एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1. तो यहाँ से मुझे ए स्क्वायर की वैल्यू मिल गई 25 और बी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई मुझे 9, विच मीन्स ए मेरा आ गया 5 और बी मेरा आ गया 3. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इसके वर्टाइसिस. ओके, फर्स्ट हमसे क्या पूछा, लेंथ ऑफ मेजर, तो पहले मेजर एक्सिस निकाल लेते हैं. तो फर्स्ट वन इज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस. तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होता है 2a, तो 2 इंटू 5 दैट इज 10 यूनिट. सेकेंड हमसे पूछा है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस. तो माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी होती है 2b, 2 इंटू 3 दैट इज 6. ठीक है, अब एक हम c डिफाइन करते हैं यहाँ पे. ठीक है, जो c होता है हमारा वो क्या होता है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और सी को मैंने डिफाइन किया है, सी इज नथिंग बट ए. सी किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है. ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं. तो यहां से हम क्या करते हैं, सेकंड निकालते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टाइसिस. ठीक है, थर्ड वन इज कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टाइसिस. तो मैंने बताया था कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टाइसिस क्या होते हैं, प्लस माइनस ए कॉमा जीरो. तो अब ए की वैल्यू डाल दो यहाँ पे. ए कितना है हमारा 5 है, ये जीरो आ जाए, तो प्लस माइनस 5 कॉमा जीरो. नेक्स्ट वन क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई. तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई यही होता है प्लस माइनस ए कॉमा जीरो. तो फोर्थ वन इज कोऑर्डिनेट
ऑफ फोकाई, तो वो क्या होता है प्लस माइनस सी कॉमा जीरो, और जिसको हम ये भी बोल सकते हैं प्लस माइनस ए ई कॉमा जीरो। ठीक है, तो उसके लिए हमें सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो सी स्क्वायर इज नथिंग बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, विच इम्प्लाइज सी स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। ठीक है, तो उसका मीनिंग क्या है 25 माइनस 9, तो दैट इज सी स्क्वायर इक्वल टू 16, तो सी हमारा आ जाएगा 4 क्योंकि एक लेंथ है, तो सी इज नथिंग बट 4। जैसे हमारा सी आ जाएगा तो फिर फोकाई के वर्टाइसिस भी आ जाएंगे। ठीक है, कितने आ जाएंगे प्लस माइनस 4 कॉमा 0, तो फोकाई भी आ गया। नेक्स्ट हमारा क्या है इसेंट्रिसिटी है, so fifth one is eccentricity, that is E, and E is equal to C by A। ठीक है, तो C की वैल्यू क्या निकाली हमने 4, और A की वैल्यू क्या है 5, और ये क्या है लेस देन 1। ठीक है, इलिप्स की इसेंट्रिसिटी ऑलवेज लेस देन 1 आती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना 6, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वो कितना होता है 2b स्क्वायर बाय ए होता है, तो 2, बी की वैल्यू है 3 और ए की वैल्यू है 5, तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 अपॉन 5 यूनिट। ओके, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी आ गया हमारा। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक।